ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। थॉमस एंड्रयू, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया कई गैसेस पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों के रिलेशन में। इनका मेनली वर्क था कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई एट डिफरेंट टेम्परेचर। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बाद में अदर गैसेस पर भी अप्लाई किया तो वो सब पर ट्रू हुआ। और यहाँ पर कुछ न्यू पॉइंट्स हमको मिलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर, इसलिए सब लोगों को जरा ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं एक ग्राफ जो थॉमस एंड्रयू ने जो है एक जबरदस्त रिलेशन बताया यहां पर। इस ग्राफ की हेल्प से हमको, आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए। ओके, ये बराबर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पर क्या किया है, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे प्रेशर। यहां पर क्या लेने वाले हैं हम? प्रेशर। यहां पर हम प्रेशर रखेंगे, इधर हम क्या रखेंगे? वॉल्यूम। ऐसा समझिए कि इधर हम जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर ऊपर जा रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर एक स्टीप मिलता है अपने को, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी के हेल्प से हम सब समझने वाले हैं। ओके, ठीक है। ओके, यहां पर ये जो थॉमस एंड्रयू क्या बताते हैं कि ये तो सबको पता है बेसिक रिलेशन। बेसिक रिलेशन क्या है अपना? बेसिक रिलेशन ये है कि प्रेशर वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जो बेसिक है सबको पता है कि अगर हम इधर लेते हैं वॉल्यूम और इधर लेते हैं प्रेशर, तो अपने को पता है ये कर्व अपने को इस तरह से मिलता है। पता है ना, सबको पता है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होते जाता है? कम होते जाएगा। इधर वॉल्यूम कम कीजिए तो प्रेशर बढ़ेगा। ये रिलेशन तो सबको पता है, ठीक है। ओके, लेकिन इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राफ निकाला कि अगर हम यहां पर इस पॉइंट से, अच्छा इसमें जो पॉइंट्स के नेम दिए गए एनसीईआरटी में, वो मैं वही पॉइंट्स के नेम यहां पर दे रहा हूं, वरना आप जो चाहे वो रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आप कुछ भी दीजिए, लेकिन जैसे एनसीईआरटी में दिया है मैं वैसे यहां पर यूज करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ। तो यहां मैं इसको व्हाइट से लेता हूं, थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। तो अगर हम देखते हैं यहां पर एक पॉइंट है एफ। कौन सा पॉइंट है यहां पर? एफ। उन्होंने कहा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कम करते हैं यानी प्रेशर बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो कहते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होते जाता है? कम 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 कम। यहां पर एक पॉइंट आता है, उन्होंने उस पॉइंट को नाम दिया ई। क्या नाम दिया उस पॉइंट को? ई नाम। कहा कि ई पॉइंट पर जब हम वॉल्यूम कम करते हैं, व्हाट इज मीन बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम? जब वॉल्यूम कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? पिस्टन नीचे जा रहा है ना। वॉल्यूम कम कर रहे हैं मतलब गैसेस नजदीक आ रही है, मतलब दे आर नियर टू लिक्विफाई। अब धीरे 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 एक स्टेज ऐसा आएगा वहां पर गैस क्या हो जाएंगी? लिक्विफाई। ये पॉइंट पर गैस लिक्विफाई होती है और वहां पर उन्होंने इसको हाई प्रेशर रखा, 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना रखा उसको? 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उन्होंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पाया कि वो कौन सी स्टेट में है? गैस से लिक्विड में अभी कंडेंस होने जा रहा है। समझा आपको? और यहां पर उन्होंने एक शार्प लाइन के हेल्प से बताया कि हम वॉल्यूम और कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम ऊपर चले गए और इसको पॉइंट दिया एच नाम। समझा आपको? तो इसमें आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूं। आपको ये जो स्टीप दिख रहा है ये क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक लिक्विड के लिए हम यहां पर ये ब्लू लाइन यूज कर लेते हैं। ब्लू नहीं, थोड़ा सा ग्रे यूज करेंगे हम गैस के लिए, ठीक है। इधर जो है ये गैसियस स्टेट के बारे में बोलता है, ये स्टीप के बाहर है। हम समझ में आ रहा है?
कुछ ऐसे बताता हूं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ये है गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है यहां पर? ये गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रही है इधर, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा रहता है ना गैस में। अरे बोलो ना भाई, क्या होता है यहां पर? वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जब आप इधर मूव होते हैं तो यहां पर किसकी बात हो रही है? लिक्विड की। किसकी बात हो रही है? क्योंकि जब वॉल्यूम कम 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 हो रहा तो गैस कंप्रेस होना शुरू होती है ना। अरे भाई, जब वॉल्यूम कम 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 तो कंप्रेस हो रहा है ना गैस। जब गैस कंप्रेस होगा तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड। तो स्टीप के इधर जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड है। ये कौन है? लिक्विड। बोलो बोलो, कौन है इधर? लिक्विड। तो मैं लिक्विड को यहां पर इस तरह से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ये जो एरिया है, ये एरिया बताता है लिक्विड को। किसको बताता है ये? लिक्विड को। अब आप बोलेंगे बीच में स्टीप क्या बताता है फिर? इट इज द इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पर लिक्विड और गैस के बीच में है। समझा क्या? अरे बोलो ना। तो उसके लिए अपन एक अलग कलर यूज कर लेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। ये दिख रहा है ना अच्छा? और सजाओ थोड़ा, समझ में आ गया है? अरे समझा क्या? ये बीच वाला जो पार्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ये है गैस प्लस लिक्विड। ये कौन है? गैस। इधर कौन है? लिक्विड। ओके, गैस प्लस लिक्विड। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से बता देता हूं कि यहां पर जो है गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल दे आर इन इक्विलिब्रियम। क्या में? वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब एंड्रयू ने ये एक्सपेरिमेंट किए तो ये एक्सपेरिमेंट में उसको क्या मिला कि यहां पर टेम्परेचर था 30 पॉइंट, कितना था? 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 ऐड कर दो। ओके, तो उसने देखा कि यहां पर जब ये आपको मिलता है पॉइंट, ये पॉइंट अपने को बताता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा और समझने के लिए मैं यहां पर एक बार और ड्रॉ कर देता हूं इसी सेम ग्राफ को। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ये है कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। और ये कौन है? x एक्सिस। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये डिफरेंस समझाने के लिए मैंने थोड़ा डॉटेड लाइन वगैरह यूज किया यहां पर। ठीक है, ये है यहां पर स्टीप। ठीक है, थोड़ा समझाने के, सेम ग्राफ है, दोनों भी क्या है? सेम। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है? सेम सेम सेम। ओके ओके, यहां पर हमने कहा कि F पॉइंट है, ये F पॉइंट। ओके, F पॉइंट यहां पर ये कौन से स्टेट में है? बोलो ना, गैसियस स्टेट में यहां पर। ओके, जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, ये वॉल्यूम कौन है? ये वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है। और ये कौन है? प्रेशर, इधर ऊपर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? वो कंडेंसेशन की तरफ जाएगा ना, कंडेंस होगा। पॉइंट ई पर वो कंडेंस होना शुरू हो गया। मतलब यहां पर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कंडेंस हो गया। क्या हो गया? वो कंडेंस हो गया। फिर यहां से अब वो लिक्विड स्टेट में चला गया। अब यहां पर हम उसको H पॉइंट पे बोल रहे हैं कि वो लिक्विड में आ गया। तो यहां पर जो है वो कौन है? लिक्विड। समझा आपको? समझा है क्या? फिर उसके बाद क्या किया उसने? डिफरेंट टेम्परेचर पे किया, एक और टेम्परेचर यूज किया उसने नीचे। तो नीचे जब उसने एक टेम्परेचर लिया, वो टेम्परेचर था 13, कितना था? 13.5 के आसपास कुछ तो भी था डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सेम यहां से ये पॉइंट शुरू हुआ A से B तक, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो उसने देखा यहां B पॉइंट से यहां पर वो कौन से स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेज में। कहां पर आ गया वो?
इक्विलिब्रियम स्टेज में, फिर यहां से वो एकदम ऊपर राइज हो गया, ए बी सी और ये डी। तो बी और सी पॉइंट के बीच में 13.5 डिग्री पर उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिला यहां पर, ये कौन से स्टेज में है, इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के गैस मॉलिक्यूल भी है और लिक्विड मॉलिक्यूल भी है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। समझा आपको, समझा आपको। लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम करना पड़ा तो उसके बाद वो लिक्विड बनना शुरू हुआ। समझा। सेम एक और एक टेम्परेचर यूज किया उसने यहां पर, कितना यूज किया, 21.5, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर उसको एक ऐसा ही एक लाइन मिलता है, मतलब इसको भी हम इधर से ही आ रहे हैं, समझा आपको, फिर ये ऊपर चले जाएगा। ऐसे उसने अलग अलग टेम्परेचर पे लिया, ऊपर वाले जो टेम्परेचर थे उसमें डायरेक्ट क्या हुआ, इस तरह से चेंज, जैसे 39 लिया, 40 लिया डिग्री सेंटीग्रेड में, अलग अलग ऊपर बढ़ते जाएगा। तो ये ग्राफ से हमको कंक्लूजन जो मिलता है, वो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पर जो चेंज आया है, जो चेंज आया है वो है यहां पर, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने जो ये किया एक्सपेरिमेंट कितने प्रेशर पर, यहां पर जो कंडेंस उसने पाया कितना, 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसने इसको नाम दिया द प्रेशर एट विच कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड। जो मिड पॉइंट है जहां पर गैस फर्स्ट टाइम कंडेंस होकर मिला, उसने उसको नाम दिया पीटी, सॉरी पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। क्या नाम दिया उसने उसको, क्रिटिकल प्रेशर। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने कहा द टेम्परेचर, दिस वन 30 पॉइंट, उसको क्या नाम दिया, टी सी, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस वॉल्यूम पे वो मिला है उस वॉल्यूम को क्या कहा है, टी वी, क्रिटिकल वॉल्यूम। समझा। तो उसने जो मेन पॉइंट यहां पर बताया वो ये कि हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वो कब कन्वर्ट होगा फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और लोअर टेम्परेचर पर उसने कहा, लोअर टेम्परेचर पर दे आर इन इक्विलिब्रियम एट स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे पॉइंट बी से आप देखेंगे, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, मतलब इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम तक अगर 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना टेम्परेचर है, 13.5, तो अपने को यहां पर वॉल्यूम ज्यादा चेंज करने पर भी वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर लो है, बराबर है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। जब वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर चले जाएंगे, तब वो गैसियस बनेगा। समझा आपको, समझा क्या, या मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे इधर, तब लिक्विड बनेगा। समझा आपको, वरना वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करते हैं 13.5 से करते हैं 21.5, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो अपने को तो पता है टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी तो मॉलिक्यूल दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में कम रहेगा और वेपर स्टेट में ज्यादा रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, मतलब अपने को इक्विलिब्रियम स्टेज में ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। समझा, ये एरिया बता रहा है ना, कर्व ऊपर नीचे बढ़ा था ना, तो कम टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस ज्यादा थे इक्विलिब्रियम में, अब ऊपर स्टीप ऐसा हो रहा है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो अब अपने को इक्विलिब्रियम में जो गैस और लिक्विड है वो ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब टेम्परेचर और बढ़ गया तो मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे ना, अब लिक्विड अलग और गैस अलग स्टेज रहती है। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं ना। अरे भाई, जब टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा अंदर कंटेनर में तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, जब मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा गैसियस रहेंगे और लिक्विड क्या रहेंगे, लेस। अरे बराबर है कि नहीं है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, गैस की तरफ। अरे समझा क्या, बराबर है कि नहीं है, इसलिए ऊपर देखो कर्व और छोटा हो गया।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया यानी 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहां पर पॉइंट ई जो बता रहा है यहां पर, वहां पर हुआ एक ऐसा हुआ कि एकदम शार्प पॉइंट मिला कि अब इक्विलिब्रियम में छोटा सा ही टाइम मिलने वाला है। मतलब आप वॉल्यूम कम करते 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 ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि अब गैस क्या बना, लिक्विड। लेकिन अब वो ज्यादा नहीं है वहां पर इक्विलिब्रियम, शार्प पॉइंट मिल रहा है। तो दैट इज द कन्वर्जन पॉइंट ना। इसको कन्वर्जन पॉइंट बोल सकते क्या? पूरा आराम से चेंज हो रहा ना, ये तो शार्प चेंज हुआ क्या? नहीं, ये शार्प चेंज हो रहा है ना। तो वो टेम्परेचर जिस पर शार्प मिड पॉइंट मिलता है कि गैस डायरेक्ट अब क्या बनने वाला है, लिक्विड, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इन विच अ गैस readily converts into gaseous to liquid। समझा आपको? ये टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और एंड्रयू बोलता है कि हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। किस पर डिपेंड करेगा वो? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। तो वो बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना सेपरेट करने के लिए, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। समझा? मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन कम, क्रिटिकल टेम्परेचर जल्दी मिल जाएगा। समझा? समझा? बस इतना ही है ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का जो ग्राफ है। दिखने में टिपिकल लगता है, थोड़ा सा ये मैंने बताया उसको याद रखो आप। वो ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने नीचे से ऊपर जाकर एक्सप्लेन किया, ये इजी है। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन फिर भी उसको लाइन टू लाइन आपने पढ़ना है। ठीक है? नहीं समझा, एक बार और वीडियो देखना, वापस आना, फिर वापस जाने का उसमें, तो फिर समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है? ज्यादा नहीं, हार्डली 10 to 15 मिनट्स आप लाइन टू लाइन समझ कर उसको पढ़ो अच्छे से, फिर याद हो जाएगा, आप उसको नहीं भूलेंगे। तो ये था अबाउट दी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो उसने कहा कि हर एक का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है हर गैस का। जो आइडियल गैस यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो रियल गैसेस से डिफरेंस हमको बताता है। ठीक है? ओके, समझा आपको? ठीक है, इसको स्टॉप करो। चलिए फोटो बंद कर दो वीडियो।